इंसान के दिल के हालात ये ज़ाहिरी दुनिया से नहीं जुड़े हुए। हम फरिश्ते हैं क्या? सही। हम कोई फरिश्ते हैं कि हमें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिसमें डिजायर्स नहीं है? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें उस तरह से दर्द और तकलीफ नहीं होता? हम इंसान हैं भाई, और हमारे इंसान और जिस्म की कुछ रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने की, और कुछ रिक्वायरमेंट है लग्जूरियस और प्लेजर्स की, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरत नहीं है लेकिन बना ली गई हैं। माइंड जिस भी पोजीशन के ऊपर खड़ा है, बेसिक चाहिए हो या बेसिक से बढ़ के चाहिए हो। आज आप कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं हो गए? लुकमा नहीं देने का मतलब ये नहीं है कि आप बीच में बोले नहीं। शेख मैं क्लैरिफाई करवा रहा हूँ यही चीज कि हम इस चीज का इनकार नहीं करते। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, मुझे भूख लगेगी तो मुझे भूख लगेगी, मुझे सवारी करनी है, मुझे चीजें चाहिए, मेरे घर के अखराजात हैं, मेरे घर के मसले मसाइल हैं, मैं एक इंसान हूं, मेरी जरूरियात हैं। फिर उस जरूरियात के बाद मेरे अंदर एक दिल है जिसकी ख्वाहिशात भी हैं। ठीक है, आप मुझे ख्वाहिशात से लड़ने का दर्स दें, ठीक है, मैं अपनी ख्वाहिशात पे सब्र करने का दर्स आपका अच्छा है, लेकिन मेरी बेसिक नीड्स तो मेरी बेसिक नीड्स है ना। मेरी बेसिक नीड्स में मेरी बेसिक नीड्स को लेके भी मुझे डर होगा, मेरी बेसिक नीड्स को लेके भी मेरे अंदर कंफ्यूजन्स होंगी, बिल्कुल। मेरी बेसिक बुनियादी जरूरियात को लेके मेरे अंदर खौफ भी होगा, मेरी बेसिक बुनियादी जरूरियात को लेके मेरे अंदर साइकोपैथीज भी होंगी। और अगर मैं बेसिक से ऊपर जाके हो गया तो मेरी लग्जरी के साथ भी मेरा सुकून जुड़ा हुआ होगा। मेरी तरबियत कैसे हुई भी है, मेरा माइंड कैसे कंडीशनड है, मेरा दिल कैसे सोचता है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया या मेरे तालीमी इदारों ने मुझे सिखाया, अब तो मैं वही हो चुका हूं ना जो आपने मेरे अंदर डाल दिया है। तो मेरा दिल नहीं मानता भी शायद इस बात को, एक आम इंसान के, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह की याद में तेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। ये शायद नहीं हमारी कौम को भी हजम हो या किसी शख्स को भी हजम ना हो। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कंडीशनड हो चुका हुआ है कि दिल हिलता भी जाहिरियत से है, और ये हिस्सी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, और सुकून भी इससे होता है। और हो सकता है और हुआ भी है कि एक कौम मटीरियल से अपना सुकून जोड़ती नहीं थी कभी, ये माजी में हुआ है। तो इट इज ऑल ऑन द तरबिया। कुछ लोग आग के कोयलों से गुजर जाते हैं और उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, उनके माइंड कंडीशनड है उस वक्त पेन में अपने आप को डाइवर्ट करने के लिहाज। और कुछ लोग पानी पे चलते हुए भी आग में रहते हैं। कुछ लोग कैदों में बैठ के भी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कैदों में रह के भी जन्नतों में रहे। वो कहते थे ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जन्नत मेरे सीने में बसती है, बाहर से तुम जितनी भी जेलों में डाल दोगे मेरे सीने की जन्नत कैसे छीनो। और कुछ लोग वाकई दुनिया में जन्नतों और बागात में थे, मगर उनके सीने के अंदर, उनकी साइकोलॉजी के अंदर वो किसी और तबाहियों में गए हुए थे, तो इसलिए वो बेसकूनी थी। जाहिरियत का दिल पर असर होता है, मैं इसका इनकार नहीं हूं, दिल और माइंड के ऊपर, लेकिन तरबियत और नरिशमेंट बताएगी ना कि वो जाहिरियत कितना इफेक्ट करेगी कितना नहीं करेगी। कि मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, ये बातें यहां पर करके भूख दर्द पैदा करे, बच्चे हैं, बीवी है, बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई है वो, या बीमार पड़ा हुआ, या माँ बाप है। आप मुझे ये सबक कहेंगे ना कि सब्र को मुश्किल है, मुश्किल है। मैं आज तकलीफ में देख के आया हूं किसी को 3 दिन पहले, तो मैंने ये टॉपिक आगे से आप लोगों को कोट किया। तो ये कहना कि भाई मैं मैन ऑफ स्टील बन जाऊं, मैं मैन ऑफ स्टील नहीं हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते थे, तकलीफ दी है इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस इंसान को जिसमें अल्लाह ने इतना कमाल रखा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं मर्द रोता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कितना खूनम खून कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दांत मुबारक। आप सबको दर्द नहीं होता होगा कि मैं तुम्हारा नबी, मैं तुम्हारे बाप से भी बढ़कर तुम्हारी मेरी हैसियत है उम्मत के, और ये तुमने बाप के साथ किया। तकलीफ किस आपका इंसान को तकलीफ होती है आदिल भाई, लेकिन एंड में कौम को अपनी परसेप्शनल ट्रेनिंग ही करवाई जाएगी उन बलाओं से लड़ने के लिए। बलाएं अंदर होती, जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है आगे।
کہ کیا آپ کو تو یو ہیو ٹو کانکر یور سیلف فرسٹ ٹو کانکر دا ورلڈ. پہلے آپ نے اپنے آپ کو جیتنا ہے, اور آپ کا اپنا آپ کاٹ دے گا, آپ کو چیر دے گا اندر سے, گرا دے گا آپ کو اس دنیا کے اندر, لیکن کھڑا نہیں ہونے دے گا, کیونکہ آپ نے اور میں نے ہی اپنے آپ کو, اٹس اے وار بٹوین بوتھ, ہمارے اندر ہی ایک جنگ ہے, ہماری ہی ہمارے آپ سے, اور وہ گندا بھی ہم نے, وہ ایول بھی ہم نے ہی, اس کو خود کھانا ہم نے دیا ہوا. یہ جتنی بھی اندر ڈس آرڈرز ہیں, یہ جتنا غم ہے, یہ تکلیف ہے, یہ جو بھی گزر رہا ہے سینوں کے اوپر, جو مجھے سن بھی رہے ہیں اور سب اپنے اذکار بھی کرتے ہیں, کیونکہ اسی کے اوپر جن بھی فیڈ کرتا ہے. یہ جتنے جادو اور یہ جتنے جنات بندے کو پوزیس کرتے ہیں, یہ اس کے ڈپریشن پہ فیڈ کرتے ہیں. اس لیے تو کہتے ہیں 3 حالتوں میں جن گھستا ہے آدمی میں, بہت زیادہ غم, بہت زیادہ غصہ, اور بہت زیادہ شہوات اور ڈیزائر, سیکسول ڈیزائرز میں. ابھی تو جن گھستا ہے اندر, چینلز اوپن ہوتے ہیں اس کی باڈی کے. پوائنٹ یہ ہے, انہی حالتوں میں وہ فیڈ کرتے ہیں. تو سب اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھے, کیونکہ ان کو شیخ عاطف کی نوازوں سے ان کو بڑی سٹ لگے گی ابھی, کیونکہ قرآن پڑھنا, رقیے سے علاج کرنا اپنا, یہ اپنی جگہ کی بات ہے, لیکن عقیدہ مضبوط رکھے نا آدمی, مائنڈ سالڈ ہو. میں دیکھتا ہوں نا یہ کیسے پھڑکیں گے آپ کے پاس آ کے, یہ کیسے ایک مسلمان کو آگے ہلا کے چلے جائیں گے جب عقیدہ مضبوط ہو انسان کا, اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. نہیں بھی دیکھتا تو بولے اللہ ساتھ کھڑا ہے, نہیں بھی محسوس ہوتا بولتا اللہ میرے ساتھ کھڑا ہے. مر جائے گا نا اینڈ میں, مر جائے گا نا. کیا ہے اس دنیا کا, کیا ہے اس دنیا کی حیثیت, کیا ہے اس دنیا کی حیثیت؟ مرنا تو سب نے ہے نا, گھبرائے کیوں؟ اور ان سے مر جائے جنہوں نے ہمارے باپ کی بے حرمتی کی آسمانوں پر, جنہوں نے اللہ کی گستاخی کی, انا خیر منہ کا نعرہ لگا کے, ان سے گھبرائے آدمی. آیت الکرسی کم ہے کیا ہمارے پاس لڑنے کے لیے؟ تو مائنڈ سالڈ رکھیں گے یا خود ہی پیچھے اٹھنا شروع ہو جائیں گے؟ عقیدہ سالڈ رکھیں, مائنڈ سالڈ رکھیں, توحید پکی رکھیں اپنی کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے پھڑکتی ہیں یہ چیزیں. لوگ ہمارے پاس پوری دنیا جہاں سے کیسز بیچتے ہیں, ہاں ہو گیا, یہ جادو ہو گیا. ہیلو, واٹس رانگ؟ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ایک موحد کو گرائیں گے یہ لوگ, ایک موحد گرائیں گے یہ لوگ, ایک توحید والا جس کی توحید راسخ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اس کو گرائے گا ایک شیطان اور ایک ابلیس اور ایک جن اور ایک عفریت. کیا ہو گیا ہم لوگوں؟ تو the point is کہ where was I? سکون بھی انسان کے دل میں ہے, اور جو لڑائی اور جو بے سکونی اور جو اس کو تباہ کرنے والی چیزیں وہ بھی سب اندر ہے, سب اندر ہے, کچھ باہر نہیں ہے. یہ لوگوں کی باتیں, یہ اپرچونٹی نہیں مل رہی, بیماری نہیں جا رہی, معذور بچہ پیدا ہو گیا کسی کے گھر میں, ساری زندگی باپ نے دیکھنا ہے اس کو. میں کیسے اس کے غم کو سمجھ سکتا ہوں؟ کیسے سمجھ سکتا ہوں میں ایک انسان کے غم کو جس کا بچہ ہی بائی برتھ پیرالائز پیدا ہو گیا؟ کیا دیں گے آپ اس کو, کیا دیں گے آپ اس کو کہ اس کے من کو وہ ٹھنڈا ہو جائے؟